हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक माइंड्स कोचिंग क्लासेस। आज हम गणित प्रकाश न्यू एनसीईआरटी कक्षा 7 का लेक्चर नंबर 10 देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम अध्याय 2 अंकगणितीय व्यंजक का पता लगाइए जो पेज नंबर 34 और 35 में दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक स्थिति में पदों को लिखते हुए निम्नलिखित व्यंजकों को मान निकालिए। तो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले करना क्या है कि पद को लिखना है और उसके बाद इस व्यंजक का मान निकालना है। तो दिया हुआ है स्टूडेंट 28 - 7 + 8। तो इसमें कौन कौन से पद हो गए स्टूडेंट्स? पहला पद हो गया 28, दूसरा पद कौन सा हो गया स्टूडेंट? -7, और तीसरा पद हो गया 8। तो हमारे पास तीन पद हैं, 28 - 7 और 8। स्टूडेंट, अब हमें इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 28 में 7 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 21। 21 + 8 = 29। इसका क्या हो जाएगा आंसर? यानी इसमें पद कितने हैं? तीन पद हैं, 28 - 7 और 8, और इसका मान क्या है? 29। स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं बी। स्टूडेंट्स, इसमें पद कितने हैं? तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 39 - 2 × 6 + 11। तो पद स्टूडेंट्स क्या हो गया? 39। इसके बाद कौन सा पद हो गया? -2 × 6। क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम पद लिखते हैं तो जैसे एक पद लिख दिए, अगर दूसरा प्लस या माइनस चिन्ह आ गया तो फिर दूसरा पद, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट माइनस चिन्ह है। अब इसके बाद ये पूरा लिखे, फिर ये प्लस आ गया, इसलिए ये तीसरा पद। यानी कि प्लस और माइनस से अलग करते जाते हैं। जैसे यहाँ प्लस आ गया तो ये तीसरा पद चलेगा, ये। तो स्टूडेंट्स, इसमें तीन पद हैं, 39 - 2 × 6 और 11। स्टूडेंट्स, अब हमें इसका मान निकालना है। तो हम जानते हैं बोर्ड मास रूल, BODMAS। बोर्ड मास रूल से स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पहले सॉल्व ब्रैकेट इसमें नहीं है इसलिए उसको रहने देंगे। फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, ऑफ भी इसमें नहीं दिया हुआ है इसलिए नहीं सॉल्व करेंगे। फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं यानी भाग देते हैं, भाग भी इसमें नहीं दिया हुआ है इसलिए नहीं सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 39 - 6 दूनी 12 + 11। तो 39 में 12 जाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 27। 27 + 11 यानी 7 × 1 = 8, 2 × 1 = 3। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या आ गया? 38। यानी इसमें तीन पद हैं, 39 - 2 × 6 और 11, और इसका मान क्या है? 38। स्टूडेंट्स, आप पद को नेक्स्ट क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कितने पद दिए हुए हैं? -10 + 10 और +10। देखिए, एक संख्या से स्टार्ट करना है और तब तक जाना है जब तक दूसरा प्लस या माइनस ना आए। तो ये हो गया पहला पद 40, फिर ये माइनस आ गया तो इसलिए अब ये दूसरा पद -10, फिर यहाँ पे ये समाप्त हो गया, ये तीसरा पद 10 और ये चौथा पद 10। यानी इसमें चार पद दिए हुए हैं, 40 - 10, 10 और 10। स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? 40 - 10 = 30 + 10 + 10। 30 में स्टूडेंट 10 जोड़ेंगे तो 40 + 10। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया? 40 × 10 = 50। स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। स्टूडेंट्स, इसमें आप ध्यान से समझिएगा पद को, क्योंकि ये फिर से बता रहा हूँ कि 48 - 10 × 2 + 16/2। स्टूडेंट्स, आप देखिए, पहले संख्या से स्टार्ट करिए और जब तक प्लस या माइनस ना आ जाए तो यहाँ पास, इसलिए क्या हो गया? पहला पद 48। फिर यहाँ माइनस से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पास दूसरा प्लस आ गया इसलिए दूसरा पद क्या हो गया? -10 × 2। फिर यहाँ पास स्टार्ट किए और फिर ये लास्ट तक चला गया तो 16/2। यानी पद निकालते समय हमें किसी प्लस या माइनस से स्टार्ट करना है और जब तक दूसरा प्लस या माइनस ना मिल जाए तब तक हमें लिखना है। स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी जैसा कि प्रीवियस बता चुके हैं कि बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास रूल क्या कहते हैं? पहले हम ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करते हैं,
कोष्टक इसमें नहीं है इसलिए इसको नहीं अप्लाई करेंगे। ऑफ यानी का लिखा रहता है उसे सॉल्व करते हैं, ये भी इसमें नहीं है। फिर इसके बाद डिवीजन यानी भाग देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें भाग है इसलिए हम पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि 16 भागे 2 बराबर 8। भाग करने के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गुणा करते हैं यानी मल्टीप्लाई, यानी कि 48 माइनस 10 दूनी 20 प्लस 8। फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देते हैं जो भी उचित लगे। तो 48 माइनस 20 यानी पहले सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, तो 8 में 0 गए 8 और 4 में 2 गए 2, 28 प्लस 18, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 होगा, ध्यान से देखिएगा। तो 28 प्लस 8, 8 8 16, 2 1 3 यानी 36 आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। इसमें भी ध्यान से स्टूडेंट्स देखिएगा, पद कैसे लिखते हैं हम, 4 गुणे 8 गुणे 5, यानी पहले स्टार्ट कर दो जब तक प्लस या माइनस ना हो। ऐसे स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ रुक गए, यानी एक पद क्या हो गया 6 गुणे 3। दूसरा पद यहाँ से स्टार्ट किए जब तक, तो ये स्टूडेंट प्लस माइनस नहीं आया इसलिए ये पूरा पद हो गया -4 गुणे 8 गुणे 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ दो पद हो गए, एक 6 गुणे 3 और दूसरा पद हो गया -4 गुणे 8 गुणे 5। स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड मास रूल का उपयोग करें, BODMAS। बोर्ड मास रूल से स्टूडेंट्स हम जाते हैं, पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट पर उसमें है नहीं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं यानी का भी इसमें नहीं लिखा है। डिवीजन यानी भाग देते हैं, तो भाग भी इसमें नहीं दिया है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स 6 18, इसके बाद -8 चौक 32 गुणे 5। फिर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 1 16 यानी 160। जब हम अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं, तो 160 में 18 घटाएंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 142। और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली जो संख्या रहती है उसके पहले आता है। यहाँ बड़ा 160 है, उसके पहले माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। हमेशा स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के पहले ही आता है, चाहे आप जो भी करें बड़ी वाली संख्या के पहले वाला चिन्ह ही लिखेंगे। आप ये स्टूडेंट्स ध्यान से नोट में लिख लीजिए। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया स्टूडेंट, नीचे दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक के लिए एक कहानी या स्थिति लिखिए और व्यंजकों का मान निकालिए। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें एक कहानी लिखना है और व्यंजकों का मान निकालना है। तो कहानी कैसे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, मान लीजिए एक राम नाम का लड़का है, राम की माता जी ने राम को 89 रुपए दिए एवं राम के पिता जी ने उन्हें 21 रुपए दिए। 10 रुपए, 10 रुपए राम ने क्या किए, रुपए 10 राम ने पेंसिल खरीदने में खर्च कर दिए। अब बताइए राम के पास कुल कितने रुपए
बचे। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम एक कहानी लिख सकते हैं कुछ भी, कि राम एक स्टूडेंट है सपोज करिए, उसकी माता जी ने उसे 89 रुपये दिए, पिताजी ने 21 रुपये दिए, और राम गए तो 10 रुपये की पेंसिल ला लिए। तो अब उसके पास रुपए कितने बचे? तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं राम के पास कितने रुपए बचे। तो 89 में 21 स्टूडेंट जोड़ देंगे, तो 9 1 10 और 8 2 10 1 11, 110 माइनस 10 बराबर स्टूडेंट क्या आ गया? 110 में 10 घटाए 100। यानी राम के माताजी ने 89 रुपये एवं पिताजी ने 21 रुपये दिए और 10 की पेंसिल खरीद लिए, तो राम के पास कितने रुपए बचे? 100 रुपये। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी में स्टूडेंट से दिया हुआ है 5 गुणे 12 माइनस 6। तो अब इस पर हमें एक कहानी बनाना है। तो स्टूडेंट्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि मोहन की माँ ने मोहन को 5 दिन तक प्रत्येक दिन 12 रुपए दिए। मोहन ने 6 रुपए किस में खर्च कर दिए? कॉपी खरीदने में। कॉपी खरीदने में खर्च कर दिए। बताइए मोहन के पास कुल कितने रुपए बचे? तो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ कि मोहन की माँ ने मोहन को 5 दिन तक प्रत्येक दिन 12 रुपए दिए। तो प्रत्येक दिन 12 दिए और 5 दिन तक, यानी 5 गुणे 12 यानी 60 रुपए दिए होंगे। अगर 5 दिन यदि 12 12 रुपए आपकी माता जी देंगी तो कितना हो जाएगा आपके पास? एक दिन 12, 2 दिन में 24, 3 दिन में 36, 4 दिन में 48, 5 दिन में 60, यानी 12 पंचे 60। और उसने 6 रुपए में क्या खरीद लिया? कॉपी। तो हम जानते हैं बोर्ड मास रूल से कि पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई, BODMAS, यानी ब्रैकेट इसमें नहीं है, इसमें फिर ऑफ भी नहीं है, डिवीजन यानी भाग भी नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 60 माइनस 6, और 60 में स्टूडेंट हम 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 54। यानी मोहन के पास कुल 54 रुपए बचे। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टूडेंट्स दिया हुआ है 4 गुणे 9 प्लस 2 गुणे 6। इस पर हमें एक वाक्य बनाना है। तो वही वाक्य बना सकते हैं कि मोहन की माँ ने मोहन को 4 दिन तक प्रत्येक दिन 9 रुपए दिए। तो स्टूडेंट चलिए लिख लेते हैं, मोहन की माँ ने 4 दिन तक प्रत्येक दिन ₹9 दिए। यानी 4 दिन तक कितने कितने रुपए दिए? 9 9 रुपए 4 दिन। और अगले 2 दिन मोहन के पिताजी ने प्रत्येक दिन 6 रुपए दिए, ₹6 दिए। यानी पहले तो माँ ने 4 दिन तक 9 9 रुपए दिए, और फिर पिताजी ने क्या किया? 2 दिन दिया और 6 6 रुपए। अब तो मोहन के पास
कुल कितने रुपए हुए। तो यानी माता जी ने कितना दिया, 9 4 दिन। तो 9 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यानी 9 चौको 36। और पिताजी ने 6 2 दिन दिए, तो 6 दूनी 12। यानी मोहन के पास कुल कितने रुपए हो गए स्टूडेंट, 6 2 8 और इसके बाद 3 1 4, यानी मोहन के पास कुल 48 रुपए हो गए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तीसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दिया हुआ है, नीचे दी गई स्थितियों में से प्रत्येक के लिए स्थिति का वर्णन करने वाला व्यंजक लिखिए। इसके पदों की पहचान कीजिए और व्यंजक का मान निकालिए। तो अब हमें स्थिति दी हुई है और हमें क्या बनाना है, व्यंजक। क्या बनाना है स्टूडेंट्स, व्यंजक। और इसके पदों की पहचान करना है और व्यंजक का मान भी निकालना है। तो सनी आलिया ने पिछले वर्ष राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी एना को 100 सोने के सिक्के दिए। सॉरी, रानी। तो रानी आलिया है, कौन है रानी, आलिया। रानी आलिया ने पिछले वर्ष एल्सा और एना को, एक रानी है आलिया, उन्होंने एल्सा और एना जो राजकुमारी है, तो कितने कितने रुपए दिए, 100 रुपए। एल्सा को कितने रुपए दिए, 100। और एना को कितने रुपए दिए, 100। 100 सोने के सिक्के, और ये सिक्के दिए स्टूडेंट्स, रुपए में नहीं है, 100 सोने के सिक्के हैं। जिसे हमने रुपए लिख दिया वो क्या है, सिक्के हैं स्टूडेंट्स। आप इसे रुपए मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सिक्के दिए। राजकुमारी एल्सा ने सिक्कों का उपयोग एक व्यवसाय शुरू करने में किया। तो एल्सा ने क्या किया, व्यवसाय शुरू किया। क्या किया राजकुमारी एल्सा ने, व्यवसाय। और अपने सिक्कों को दोगुना कर लिया। एल्सा ने व्यवसाय किया और अपने सिक्कों का क्या कर लिया, दोगुना। मान लीजिए आपके पास 100 सिक्के हैं, तो उसका दोगुना क्या होगा, 200, है ना स्टूडेंट्स। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास 100 रुपए है तो दोगुना क्या हो जाएंगे, 200। और अपने सिक्कों को दोगुना कर लिया। राजकुमारी एना ने आभूषण खरीदे और अब उसके पास केवल आधे सिक्के बचे हैं। एना ने क्या किया, आभूषण खरीद लिया, जो सिक्के थे उसके आभूषण खरीद लिया। अब उसके पास कितने बचे हैं, आधे। आधे यानी 100 में आधे कितने बचे, 50, यानी बटे 2। तो राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी एना दोनों के पास कितने सोने के सिक्के हैं। तो स्टूडेंट्स हमें अब बताना है कि दोनों के पास कुल कितने सिक्के बचे हैं। तो एल्सा के पास जितने बचे हैं, एल्सा और प्लस एना। तो एल्सा के पास स्टूडेंट्स कितना बचे हो गए, क्योंकि व्यवसाय खोला उन्होंने, दोगुना फायदा कर लिया। तो 100 गुणे 2 यानी 200 सिक्के हो गए उनके। एना ने आभूषण खरीद लिया तो आधे ही सिक्के बचे, यानी 100 भागे 2। तो इसके लिए एक हमें व्यंजक लिखना था, तो ये व्यंजक हमें स्टूडेंट्स मिल गए ना स्टूडेंट्स। ये व्यंजक कि 100 गुणे 2 बराबर, सॉरी 100 गुणे 2 प्लस 100 भागे 2, यही स्टूडेंट्स हमारे पास व्यंजक हो गया। व्यंजक को स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं कि 100 गुणे 2 प्लस 100 भागे 2। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं बोर्ड मास रूल से कि पहले डिवीजन कहते हैं, BODMAS। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, यानी 100 भागे 2 बराबर 50, और यहाँ पे 100 गुणे 2। तो 100 दूनी 200 प्लस 50 यानी 250, यानी अब उसके पास कुल कितने सिक्के हो गए, 250 सिक्के हो गए। स्टूडेंट्स अब हमें इसी का पार्ट भी सॉल्व करना है कि दो स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रेन का टिकट वयस्क के लिए 40 रुपये। यानी यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पहला है स्टूडेंट्स,
है ना स्टूडेंट्स, ये बना हुआ है मेट्रो आ रही है, ए हो गया। ये कैसा हो गया, दो पहला स्टेशन, और ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, दूसरा स्टेशन। तो वयस्क के इनके बीच में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जाना है ना स्टूडेंट्स। तो वयस्क के लिए ₹40 और बच्चों के लिए ₹20 है। तो टिकट का क्या रेट है, वयस्क वयस्क कितने में जाएंगे, ₹40, और बच्चे का कितना है, ₹20। टिकट की कुल लागत कितनी है, पहला है स्टूडेंट्स, कुल लागत हमें निकालनी है, 4 वयस्क और 3 बच्चे। तो 4 वयस्क में कितना हो जाएगा, 4 गुणे 40, यानी 4 वयस्क देखने गए और 3 बच्चे, और 3 बच्चों का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 20। तो एक वयस्क का 40, तो 4 वयस्क का 4 चौक 16, 160। और बच्चों का स्टूडेंट्स कैसा होगा, एक बच्चे का 20, तो 3 बच्चों का 20 तिहाई 60, यानी स्टूडेंट्स क्या हो गया, 0 6 6 12 1 1 2, यानी 4 वयस्क और 3 बच्चों के लिए ₹220 देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स कितना देना पड़ेगा, ₹220। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं पार्ट 2। दो समूहों, कितने समूहों, 2 समूहों, जिसमें प्रत्येक में 3 वयस्क हों, 3 वयस्क हों, कितना रुपए देना पड़ेगा। समूह कितने हैं स्टूडेंट्स, 2, यानी एक वयस्क का समूह ऐसा हो गया, है ना स्टूडेंट्स। ये सपोज करिए स्टूडेंट्स वयस्क हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स, वयस्क हैं। और दूसरा ये वाला समूह हो गया, दूसरे में स्टूडेंट्स ऐसे वयस्क हैं सपोज करिए। और प्रत्येक समूह में कितने वयस्क हैं, 3 3। तो ये पहला समूह हो गया, ये दूसरा समूह हो गया, पहला समूह दूसरा समूह। तो स्टूडेंट्स हमें बताना है कि कुल कितने रुपए देना पड़ेगा। तो वयस्क के लिए एक वयस्क का कितना लग रहा है टिकट, 40। तो 3 वयस्क का कितना लगेगा, 3 गुणे 40। और दूसरे समूह में भी 3 वयस्क हैं, तो इनका भी लगेगा 3 गुणे 40। तो कुल कितना लगेगा, 120 इनका और इनका भी 120, यानी ₹240 टोटल लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा बी पार्ट भी, और बी में हमने फर्स्ट भी देख लिया और सेकंड भी देख लिया। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यानी प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमें चित्र में देखकर बताना है स्टूडेंट्स कि इस कि चित्र में दर्शाए गए मापों के बीच संबंधों का वर्णन करते हुए एक व्यंजक लिखिए। एक व्यंजक लिखकर खिड़की की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमें खिड़की की कुल ऊंचाई निकालना है। पहले तो व्यंजक लिखना है और फिर खिड़की की ऊंचाई भी निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो खिड़की का आप ये वाला भाग देख रहे हैं जस्ट ऊपर सबसे, ये कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का। तो खिड़की का जो सबसे नीचे वाला भाग देखिए स्टूडेंट्स, ये भी कितने सेंटीमीटर का स्टूडेंट्स होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा ना स्टूडेंट्स। यानी 3 सेंटीमीटर वाले कितने हैं, 2, यानी 2 गुणे 3। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये पट्टी जो है, ये जो पट्टियां लगी हुई हैं इनकी कितनी चौड़ाई है स्टूडेंट्स, ऊंचाई है, सॉरी स्टूडेंट्स ऊंचाई निकालना है। तो इसकी कितनी ऊंचाई है, 2 सेंटीमीटर। इसकी कितनी स्टूडेंट ऊंचाई है, 2 सेंटीमीटर। और ऐसी कितनी पट्टियां हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसी कितनी पट्टियां हैं स्टूडेंट्स, 6। इसलिए 2 2 हैं ऊंचाई और ऐसी 6 पट्टियां हैं। प्लस अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला ये गैप स्टूडेंट्स, ये गैप कितना है, ये वाला स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये गैप कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है ना स्टूडेंट्स। तो ये भी 5, ये 1 2 3 4 5 6
7। तो 5 सेंटीमीटर वाले गैप कितने हैं? 7 हैं। अब स्टूडेंट्स इस तरह हमारा हो गया पूरा। अब हम कुल ऊंचाई निकाल सकते हैं, यानी प्लस का साइन अब हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, अब हम इसका मान निकालेंगे, यानी 2/3 6 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 5 सते 35, यानी कुल ऊंचाई कितनी हो गई? 12 6 18 प्लस 35, यानी 8 5 13, 3 1 4 1 5 53, यानी टोटल ऊंचाई स्टूडेंट्स कितनी हो गई? 53 हो गई। स्टूडेंट्स आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं आसानी से। चलिए स्टूडेंट्स एक बार और आपको समझाने का अच्छे तरीके से प्रयास करता हूँ कि खिड़की के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आपको कलर चेंज करके समझाने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसकी कितनी है? 3 इसमें ऐड कर लीजिए। इसके बाद उसके नीचे वाले की कितनी है स्टूडेंट्स? 5, ये वाला 5 है। फिर ये कितना है? पट्टी 2 की, फिर ये 5, फिर ये पट्टी 2 की, फिर ये 5, फिर ये 2 5 2 5 2 5 2 5, और ये लास्ट वाला कितना है स्टूडेंट्स? 3 का। तो टोटल चलिए ऐड कर लेते हैं। 3 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 2 24, 24 5 29, 29 2 31, 31 5 36, 36 2 38, 38 2 40, 3 43, 44 45, 45 5 50, 3 53। अतः कुल ऊंचाई स्टूडेंट्स कितनी निकल आई? 53, यानी ये व्यंजक हो गया स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? व्यंजक। और कुल ऊंचाई 53 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया, यानी लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा, और हमारा ये पता लगाइए पूरा हो गया। और स्टूडेंट्स हम इसी अध्याय 2 का पेज नंबर 37 में दिए हुए पता लगाइए का संपूर्ण सोल्यूशन लेक्चर में लेकर आएंगे और आपको सॉल्व करेंगे, और इसी प्रकार आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आप कुछ भी डाउट पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं QR कोड के माध्यम से। आप हमारे चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी डाउट आने पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल में कमेंट करके भी स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।